जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की वीडियो लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेरी टर्म किस तरीके से लर्न किए जाते हैं, इनको किस तरीके से एक सीक्वेंस वाइज एक पंचुएशन के अकॉर्डिंग लर्न किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे बीच में से रट लेते हैं। कथारसिस पढ़ा, उन्हें कहीं से दिख गया कथारसिस, उन्होंने उसकी डेफिनेशन पढ़ी या उसका कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठाया और पढ़ लिया और बस खत्म। या मैं कहूँ आपसे ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो उन्होंने बीच में से ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ लिया। या मैं कहूँ पेस्टोरल एलिजी, तो इस तरीके से ना बीच बीच में से वो उठाकर कहीं की किसी की वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि स्पेंसरियन सोनेट क्या होता है, उन्होंने पढ़ लिया। लेकिन एक सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमें लिटरेरी टर्म को लर्न करना चाहिए। यहाँ पर मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लिटरेरी टर्म को लर्न करने का तरीका है वो एक पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने का तरीका है। वो पॉइंट टू पॉइंट क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल आप वीडियो को देखते रहिए। तो मैं क्या बता रहा था कि बच्चे ना लर्न करते हैं बीच में से, होरेसी नोड को लर्न कर लिया, या मैं कहूँ आपसे डर्ग क्या होता है, मास्क क्या होता है, इस तरीके से बीच बीच में लर्न करते हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लर्न करने के बाद हफ्ते भर में ना वो भूल जाते हैं। मतलब कि मास्क की अगर हम बात करें तो वो भूल जाएंगे, डर्ग की बात करें या रट लें वो एक अलग बात है, लेकिन उनको एक प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आएगा। अगर एग्जाम में डर्ग ये इन्होंने जो रटा है अगर घुमा फिरा कर एग्जामिनर ने दे दिया तो वो भूल जाएंगे कि ये डर्ग है, मास्क है, क्या है। ओके तो यहाँ पर बहुत सारे लिटरेरी टर्म है, आप देख सकते हैं। एपिलॉग है, एपिटाथ है, मोरलिटी प्लेज है, बैलेड है, आपका लिरिक है, इमेजिनरी है, पर्सनल लिरिक क्या होते हैं। तो इनको मैं बताऊंगा किस तरीके से लर्न करना हो। उसके बाद आप इसका प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे ना तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ यार, इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट और अपने आप में कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अब जो वीडियो मिली है उससे हमें पता चला है कि एक्चुअल में लिटरेरी टर्म को लर्न करने का जो सही तरीका है वो क्या है। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि लिटरेरी टर्म को लर्न कैसे करें, लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी मेहनत से पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिटरेरी टर्म को एक पंचुअल बेस पर, एक पंचुअलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयार किया है। तो मैंने सोचा था कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो देखो लिटरेरी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म ऑफ लिटरेचर में याद रखना दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं बताऊंगा इनको ध्यान से देखना कौन सा पॉइंट किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले पहला जो पॉइंट है लिटरेरी टर्म में वो है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अच्छा, इसके अंदर, इस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर जो पहला पॉइंट आता है, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है तो ध्यान में रखना। पहला पॉइंट जो आता है वो है नोवेल। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पहले नोवेल के टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी नोवेल होती है। जैसे गॉथिक नोवेल क्या होती है, एपिस्टोलरी नोवेल क्या होती है, बिल्डंग्स रोमन नोवेल क्या होती है, प्रोएक्टेरियन नोवेल क्या होती है। तो ये सभी पिकारेस नोवेल क्या होती है, ये सभी ना नोवेल के अंडर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रेजेडी आ जाएगी। अब ट्रेजेडी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो इनके जो टाइप्स हैं, जैसे कथारसिस क्या होता है, हमरसिया क्या होती है, पेरिपेसिया क्या होती है, या मैं कहूँ आपसे कैटास्ट्रॉफी क्या होती है, सोलिलकी, एसाइड, पोइटिक जस्टिस। तो इस तरीके से हमें इनके टाइप्स पढ़ने हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्लोजिस्ट ड्रामा, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सटायर, ये क्या होता है, क्लोजिस्ट ड्रामा क्या होता है, एपिक क्या होता है, ड्रामा, यानी कि इनके जो टाइप्स है वो एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है एलिजी। इसके टाइप्स एलिजी के पढ़ेंगे। एलिजी कितने टाइप्स की होती है, जैसे पेस्टोरल एलिजी, इम्पर्सनल, क्लासिकल, पेस्टोरल। तो इनके फिर हमने टाइप्स पढ़ने हैं और किसने क्या कॉइन किया है वो सब हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सोनेट पर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम सोनेट के टाइप्स देखेंगे कि सोनेट क्या होती है, और सोनेट के टाइप्स में पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन या मिल्टॉनिक या कर्टल सोनेट क्या होती है, इनको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम ओड पढ़ेंगे। ओड क्या होता है, और ओड से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ओड्स कौन कौन सी होती है, पिंडेरिक ओड, होरेसियन ओड, इर्रेगुलर ओड, इनको फिर हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा फार्स आ जाता है। ये फार्स क्या होता है, मास्क क्या होता है, डर्ग क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी किसे बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर किसे बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर किसे बोलते हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडी जिसे हम ड्रामा ऑफ कॉमेडी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें ना लिटरेरी टर्म को कवर करना है। डिनोमेंट क्या होता है, प्रोलोग क्या होता है, एपिलोग क्या होता है, एपिटाफ क्या होता है, और मैं कहूँ आपसे प्रीफेस क्या होता है, इकोलोग क्या होता है, मोरलिटी प्लेज। अगर प्लेज की हम बात करें तो पहला जो टाइप आएगा हमारा मोरलिटी प्लेज क्या होता है, मिस्ट्री प्ले क्या होता है, मेरिकल प्ले क्या होता है, बैलेड आ जाता है। बैलेड में हमारा ये क्या होता है, बैलेड इसको समझेंगे। उसके बाद इसकी क्या कहते हैं टाइप्स जो होती है, द ट्रेडिशनल बैलेड क्या होता है, लिरिकल बैलेड क्या होता है ना। लिरिकल बैलेड को हमारे
हमारे जो बर्ड्स साहब हैं उन्होंने दिया था। हम आगे पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि लिटरेरी टर्म को लर्न करे का जो सही मेथड है लर्न करने का वो क्या है। लिरिक आ जाते हैं। लिरिक में हमारा पर्सनल लिरिक, इम्पर्सनल लिरिक, ये क्या होते हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने बताया था वो हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट आया। दूसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेरी ग्रुप पढ़ेंगे। ये लिटरेरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि हमारा ब्लूम्सबरी ग्रुप होगा, यूनिवर्सिटी बिट्स हो गए, मेटाफिजिकल पोएट हो गई, हमारी फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री रेफेलाइट पोइट्री, कुकनी स्कूल, बीट जनरेशन स्कूल, है ना। तो फिर इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि कौन से राइटर किस ग्रुप में है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 4 राइटर दे देगा और पूछेगा कि इसका ग्रुप बताओ, कि ब्लूम्सबरी ग्रुप है, यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर हैं, या फिर मेटाफिजिकल ये पोइट है। तो इनको भी ना अच्छे तरीके से हमें कवर करना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कौन सा राइटर किस हमारे ग्रुप में आता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेंजा फॉर्म, है ना। स्टेंजा में हमारा राइम रॉयल क्या होता है, टेरजा रिमा क्या होता है, और टेवर रिमा क्या होता है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है, कपलेट क्या होती है, क्वार्टरन क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है। उसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ फुट आ जाता है। फुट में हमारा आईएमबस क्या होता है, ट्रॉकी, एनापेस्ट, डेक्टाइल, मोनोसिलेबल, स्पॉन्डी। इस तरीके से हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद अगर आपने मेरी ये जो वीडियो देख ली, मैं 1 बाय 1 मैं आपको दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए 1 बाय 1 आप लेना चाहते हैं या फिर पूरा एक वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 1 बाय 1 करके मैं वीडियो देता रहूं, इनके काइंड्स आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन, और आपको मैं बताऊंगा कि एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दूंगा ना, जैसे कथारसिस क्या होता है, बच्चे रट लेते हैं, मैं वो एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा आपको कि आपके दिमाग में ना एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत पहचान जाओगे कि अच्छा कथारसिस इसको बोलते हैं, हमरसिया इसको बोलते हैं, ये जो भी टर्म्स है हमारी। तो टाइप्स ऑफ मीटर में हम मोनोमीटर पढ़ेंगे, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, ये मीटर क्या होते हैं, पेंटामीटर क्या होता है, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, ये मीटर क्या होते हैं, इनको हम कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ राइम्स में आ जाएंगे, तो मैस्कुलिन राइम क्या होती है, फेमिनल राइम क्या होती है, परफेक्ट राइम, स्लैंट राइम जिसको हम इम्परफेक्ट या हाफ राइम भी बोलते हैं, मोनो राइम क्या होती है, पैरा राइम क्या होती है, इनको फिर एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिलहाल आप सिर्फ वीडियो को देखते जाइए। मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया होगा कि लिटरेरी टर्म को लर्न करने का सही मेथड क्या है। मुझे बहुत समस्या हुई थी और शायद आपको भी हो रही होगी दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो बहुत दिमाग लगा कर उस तरीके से मेथड आपके लिए बनाया है कि आप एक बार पढ़ोगे तो जिंदगी में शायद कभी भूलोगे नहीं। कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बीच बीच में से लिटरेरी टर्म को मत पढ़ो, क्योंकि एक बार वो आपको याद हो जाएंगे, कल को भूल जाओगे, और फिर बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप लर्न करने में कैपेबल हैं बीच में से तो आप लर्न करिए, ये आपका अपना अलग सा मेथड है। भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लिटरेरी टर्म लर्न करना है तो जो मैंने ये प्रोसेस बताया है, पॉइंट टू पॉइंट हमें कवर करना है। और फिर एग्जाम जब आप देखोगे ना, ये चुटकियों में कर दोगे कि अच्छा ये ट्रेजेडी है, ये एलिजी है, ये कथारसिस है, ये हेमरसिया है, तो ये जो भी टर्म्स है हमारी। तो हमारा नेक्स्ट हमारा आता है अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये अदर देखो, यहाँ पर हमारा वो वाला पॉइंट कहाँ गया, ये 6 है ना। और यहाँ पर दोस्तों जो 7th पॉइंट है आप देख सकते हैं, अदर्स इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। जैसा एनाग्नोसिस क्या होता है, स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव, डिकंस्ट्रक्शन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही टर्म्स हैं जो आपके पीजीटी और टीजीटी के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट है। कुछ अलग नहीं पढ़ना, बच्चे पढ़ते रहते हैं बुक्स, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका नहीं फंसता। हमें वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से, टीजीटी पीजीटी के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टर्म्स पढ़ लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस वाइज, तो निश्चित ही टीजीटी पीजीटी में लिटरेरी टर्म से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो यही क्रिएट करती है, एक तो वोकैब और एक लिटरेरी टर्म। मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल व्यूज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ग्रामर आप कर लोगे, आप अपना लिटरेचर कर लोगे, सत्र राइटर आराम से कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, यानी कि आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन लिटरेरी टर्म जो है और वोकैब, इन दोनों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, निश्चित ही आप अपनी सफलता पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि एनाग्नोसिस कर दें, उसके बाद स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, या जिसे हम ब्लिंक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें ना हमें कवर करनी है। जैसे कि थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जो मैंने अभी पीछे बताई थी। बस खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। और यहाँ तक अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये एक ही मैंने बताया है, बाकी की ये जो है 1 मिनट में आपको बता दूं,
यहाँ से हमने शुरू करे थे और यहाँ से इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये थोड़ा पीछे और लिटरेरी टर्म है जो मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, तो यहाँ से जितने बच्चे कुछ है ना है लिटरेरी टर्म वो सब बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अलेक्जेंड्राइन मीटर है, तो मीटर मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक है जैसे कि SROS और नीचे है 6 7 8 9। जैसे कि स्पेंसर स्टेंजा में 9 लाइन होती है, ऑक्टेवा में 8 होती है, R यानी कि रैम रॉयल में 7 होती है और सस्टेट में यानी कि 6 होती है। मतलब कि शॉर्ट ट्रिक वही पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेगरी क्या होती है ना, ये मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे बताना क्या ये सीक्वेंस वाइज मैंने पढ़ने का तरीका बताया लिटरेरी टर्म में आपने पहले कभी पढ़ा है और नहीं पढ़ा है, तो आप मुझे बताइए आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। एक बार अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।